है उसमें मैं देखता हूँ कि हमारे मुस्लिम जो 12% यहाँ है वह खाली रह जाता है, उसके जगह पर गैर कौम को भरना पड़ता है। इस वजह से सबसे बड़ी चीज क्या है? एजुकेशन और इल्म सबसे पहली चीज है। इल्म अगर नहीं होगा, अगर इल्म नहीं होगा तो आपके इंसानियत एकदम कमजोर है, और इल्म के जरिए ही आपको गलत और सही का पहचान होता है। और इल्म एक ऐसी नेमत है कि हर चीज को बेच सकते हैं, बांट सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास 1000 रुपया है तो उसको बांटिएगा तो आपके जेब खाली हो जाएगा। इल्म एक ऐसी चीज है जिसको जितने बांटिएगा लोगों में उतने वो आपको बढ़ोतरी होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से मैं गम्हरिया के तमाम लोगों से और इर्द गिर्द से जो भी लोग आए हुए हैं, खासकर हम लोग का पहचान मुस्लिमों का जो एजुकेशन के मामले में होना चाहिए बहुत कम है। इस वजह से पढ़ाई के लिए आप लोग ज्यादा कोशिश कीजिए। आज हम जानते हैं कि मदरसा के जरिए जो इल्म हासिल किए हमारे आलिम दीन, उनको सरकारी नौकरी में उनका पहचान नहीं है। उसके लिए मैं प्रदेश सरकार में जो था इससे पहले मदरसा बोर्ड लाने की कोशिश किया, मगर बहुत साजिश के जरिए मदरसा बोर्ड को कैंसिल किया गया। मगर उस वक्त जब अफसोस हुआ, जब गैर कौम मदरसा बोर्ड के कैंसिल करने के लिए जब प्रदेश का घेराव किया, मैं एक भी मुस्लिम समुदाय के जो रौटहट जिला में ही नहीं पूरे प्रदेश में 12% मुस्लिम है, 12 को भी मुस्लिम नहीं गया कि मदरसा बोर्ड लाना है। जब मदरसा बोर्ड की जब प्रदेश सभा में जब पेश किया गया कि मदरसा बोर्ड हमको चाहिए, जब संस्कृत से पढ़कर आता है लोग उसको नौकरी मिलेगा, और मदरसा बोर्ड से जो मेरे आलिम दीन है उनको नौकरी क्यों नहीं मिलेगा। जब इस पर डिस्कस हुआ, वही नेपाली कांग्रेस के माननीय, वही एमएलए के माननीय, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये मदरसा बोर्ड नहीं बन रहा है, ये ISI का पढ़ाई होगा, यानी कि आतंकवादी का पढ़ाई होगा। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है कि ये IS का पढ़ाई होगा। उससे आप लोगों को सबक सीखना पड़ेगा। मैंने कई दफा कहा कि मदरसा बोर्ड जैसे भी पास करना पड़ेगा, मगर बद्धियाता वहां के लोगों ने, कांग्रेस के एक टीम और एमएलए के टीम ने कहा यह नहीं, किसी भी शर्त में मदरसा बोर्ड पास नहीं होगा। अगर मदरसा बोर्ड पास होता है तो ISI का पढ़ाई होगा। हम लोगों को आतंकवाद समझा जाता था। आपको याद होगा लास्ट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संसद में इसी वजह से आवाज उठाए। आप लोग फेसबुक में या मान लिया के व्हाट्सएप पर देखे होइएगा कि मजबूरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू जी ने कहा प्रदेश सभा में कि क्या नेपाल में मुस्लिम होना अपराध है का, या मुस्लिम यहाँ है कि नहीं है। जब मुस्लिम है तो मुस्लिमों का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। उनके लिए वह संघर्ष किए और संसद में ये बोले कि मुस्लिम होना अपराध है, उनके आंख से आंसू चूने लगा। यही सारी समस्या है। हम लोग वोट इधर उधर देते हैं, अधिकार दिलाता है कौन? कोई कह का अधिकार नहीं दिलाता है। मैं देकर कहता हूं मैंने आप लोगों को 5 अधिकार मैंने दिलवाया है। इसी हिसाब से यहाँ पर तमाम लोगों को जो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान, खासकर जमाती लोग भी कुछ लोग आए हुए हैं उनको भी, और यहाँ जैस पर उपस्थित सभी उलमाए दीन इकराम को, और यहाँ पर हमारे प्रधानशी माँ बहनों और भाइयों और चचा को मैं सलाम करते हुए मैं विदा लेना चाहता हूँ, रुखसत होना चाहता हूँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी के चाहने से, किसी के कहने से फूल बाबू कम नहीं होने वाला है। आप लोगों का मोहब्बत और प्यार, आप लोगों का दुआ हमारे साथ रहा, फूल बाबू इसी तरह फूल के जैसे खिलता रहेगा। गम्हरिया वालों और ये क्षेत्र वालों के लिए सिर्फ दुआ की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।